कूलॉम का नियम पढ़ने से पहले दो चीजों को बहुत जरूर जानेंगे। आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो कूलॉम के लिए दो चीज जानी, यदि प्लस से प्लस मिले या माइनस से माइनस, मतलब प्लस आवेश से यदि प्लस का आवेश मिलेगा तो इसके बीचों में क्या सा बल लगेगा? वो होगा प्रतिकर्षण बल। यदि माइनस से माइनस मिले तो कौन सा हो? प्रतिकर्षण बल। यही यदि प्लस के साथ माइनस आए तो बल कौन सा काम करेगा? आकर्षण। यदि माइनस के साथ प्लस आए तो बल कौन सा काम करेगा? आकर्षण। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक। धन के साथ यदि प्लस आवेश के साथ प्लस वाला आवेश अगर रखा जाए तो उनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण, और माइनस के साथ माइनस आए फिर भी कौन सा काम करेगा? प्रतिकर्षण। यदि माइनस प्लस आए तो आकर्षण होगा, यदि माइनस प्लस या प्लस माइनस अभी क्या होगा? आकर्षण। अब हम जानेंगे कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे छोटा सा। यह चित्र देखते हैं, देखो एक चित्र बनाते हैं। माना कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये नहीं पता है कौन सा आवेश धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है। हम मान के चलेंगे दोनों आवेश धनात्मक हैं। तो यदि दोनों आवेश धनात्मक होंगे तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण है। यदि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो उनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा? आकर्षण बल होगा। तो कूलॉम का नियम ये कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का गुणनफल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कूलॉम के लिए कहता है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। तो यदि दोनों आवेश धनात्मक हो या एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, यदि धनात्मक ऋणात्मक होंगे तो एक आवेश दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा तो वहां पर बल कार्य करेगा आकर्षण बल। यदि दोनों बल धनात्मक है तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करे, वहां लगेगा प्रतिकर्षण बल। लगेगा कौन सा? बल ही। तो नियम कहता है किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो जो मेरे आवेश हैं Q1 Q2, आवेश हमें क्या माने? Q1 और Q2 माने हैं। तो फॉर्मूला ये कहता है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के, तो बीच की दूरी कितनी है? r, उसके कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो मेरा बल है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, बीच की दूरी के वर्ग कैसा है?
व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है 1/4 एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2/r²। तो ये फॉर्मूला मेरा बनके क्लियर हो चुका है कूलॉम के नियम का। अब यहां जो नियतांक आया इसके बारे में जानकारी तो लिखेंगे जहां 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है इसका मान 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। तो जो नियतांक आया 1/4 एप्सिलॉन 0 क्या है? नियतांक है, तो इस नियतांक होगा तो उसका मान होगा। मान क्या है? 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। अब यहां पे देखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है तो लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता है। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैद्युतशीलता है, तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का क्या है? एप्सिलॉन 0 है वैद्युतशीलता, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता होती है, तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछी जाती है। एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो विमा कैसे निकालेंगे? तो विमा लिखने के लिए एक मीनिंग अच्छे से याद होनी चाहिए हम लोगों को। माल्ट MALT ये इसकी विमा है। बनाएंगे इस गिनती लिखेंगे 1 से, ये 2 नंबर पे, ये 3, ये 4, ये वाला माइनस रहेगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। ये होता है मेरा कूलॉम का नियम। नियम क्या कहता है? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो नियतांक क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट आया, यही परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ बहुत बार पूछा गया कि एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है और मान, तो इसका मान तो क्लियर हो चुका है 8.85 × 10⁻⁻12। और विमा की बात करें तो इसके लिए लिखिए माल्ट MALT। 1 2 3 4 गिनती करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, यही हमारा कूलॉम का नियम होता है। थैंक यू।